केंद्र सरकार से ये मांग है कि देवी देवताओं की शान में कोई अभद्र भाषा बोले, गलत टिप्पणी करे या मुसलमानों के धर्म पर उंगली उठाए, कुरान पर या रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी करे, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और इससे देश का माहौल बिगड़ता है। अगर हुकूमत चाहती है कि देश का माहौल ना बिगड़े, देश में अमन व अमान रहे और भाईचारा रहे, तो ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो भी इस किस्म की हरकत करता है, वो ख्वाह हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा कानून अगर बनेगा तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के जो रोज़ रोज़ फितने खड़े होते हैं, हमारा देश इन फितनों से महफूज रह सकेगा। केंद्र सरकार ने अगर हमारी बात नहीं सुनी, नहीं मानी और ऐसा कोई कानून बनाने के लिए उन्होंने पेशरफ्त नहीं की, तो गैर भाजपाई सरकारें जहाँ जहाँ जिन जिन प्रदेशों में हैं, मैं केसीआर से भी तेलंगाना जाऊंगा, बात करूंगा उनसे भी, अरविंद केजरीवाल से भी बात की जाएगी और तमाम गैर भाजपाई सरकारों से, प्रदेश सरकारों से ये अनुरोध किया जाएगा कि अपने अपने सूबों में ऐसी व्यवस्था करें। अगर कानून बनाया जा सकता है तो ऐसा कानून बनाए। और मैं समझता हूं कि जिस तरह टी राजा को हिमायत मिली है और जिस तरह छोड़ा गया है, और बिल्किस बानो के उन 11 मुजरिमों को, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आपने प्रेस वार्ता की? प्रेस वार्ता के विशेष मुद्दे नहीं है। जो हालात हैं हिंदुस्तान के, जो बेईमानियां चल रही हैं, उन्हीं पर रोशनी डालनी है, उन्हीं पर बात करनी है। उनकी बदनामी हो रही है। अमेरिकन एजेंसी ने भी इसकी मजम्मत की है जो 11 लोग आज़ाद किए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर अगर इनकी दोबारा गिरफ्तारी नहीं की, और सबसे भयानक बात यह है कि ऐसा करने वाले, ऐसे बलात्कारी, ऐसे कातिल जिन्होंने बच्चों को मार डाला, ऐसे हत्यारों का वो लोग कहां से ऐसा दिल लेकर आते हैं। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें सवाल उठाया है देवेंद्र ने कि अगर बिल्किस बानो विमला देवी होती तो क्या उसके मुजरिमों को छोड़ा जाता? ये बहुत खतरनाक सवाल है और ये सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इससे हमारे देश की बदनामी हो रही है। हमें अपने देश की बदनामी से बचाना है और नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसी हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रही है। उनको अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस किस्म के मुजरिमों की पुष्टपनाही से फौरन परहेज करना चाहिए, उन्हें इख्तिलाफ करना चाहिए। धरना स्टार्ट करने जा रहे हैं। धरना हमारा गैर मियादी भी हो सकता है, भूख हड़ताल में भी तब्दील हो सकता है। मैं समझता हूं कि एक हफ्ते का समय भरपूर है। एक हफ्ते के समय में अगर कोई निर्णय ले लिया जाता है, कोई आश्वासन दिया जाता है, तो धरना नहीं होगा, वरना इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद हम धरने पर बैठने के लिए बात मजबूर किया जाता है और 27 महीने तक झूठे मुकदमात में जेलों में ठूस के रखा जाता है, मुर्गी चोरी और बकरी चोरी के इल्जाम में। मुर्गी चोर, बकरी चोर 27 महीने जेल में रह सकता है, लेकिन रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी करने वाला 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नहीं बल्कि चंद घंटों में आज़ाद कर दिया जाता है। ये दोहरे मापदंड जो है, ये दोहरा कानून जो है, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। इससे हमारे देश को पूरी दुनिया में
बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश के हुक्मरानों को तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पर आए, एहतजाज करें, धरना प्रदर्शन करें, भूख हड़ताल करें। हमारे सड़कों पर आने से, हमारे तो जुबान भी खोलने से, अभी भी आप लोग यही कहोगे कि मौलाना फिर भड़के, मौलाना ने भड़काऊ भाषण दिया, मौलाना ने भड़काऊ बयान जारी कर दिया। लेकिन भड़काऊ नहीं है, ये दिल का दर्द है। और मैं अपने धरने में भी ये कहता हूं कि मैं सिर्फ मुसलमानों का धरना नहीं करूंगा, इंसानियत में यकीन रखने वाले, इंसाफ में यकीन रखने वाले, अपने देश से मोहब्बत करने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को मैं अपने उस धरने में दावत दूंगा कि ये नाइंसाफी कब तक बर्दाश्त की जाएगी। इस नाइंसाफी, क्योंकि एक अदालत और है ऊपर, और मेरा मानना यह है कि हिंदू भी मानता है कि उस अदालत का सामना करना पड़ेगा। हमारा तो ईमान है कि हमारे जो यहाँ अमाल है इनका हिसाब हमें देना है। हिंदुओं का भी मैं समझता हूं कि ये ईमान होगा कि उनका भी हिसाब होगा, अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला होगा। तो जो जज की कुर्सी पर बैठकर नाइंसाफी करता है वो ये समझ ले कि एक और अदालत है जहां उसके फैसलों का फैसला किया जाना है। इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों से अमन, भाईचारे, प्यार मोहब्बत में यकीन रख, मानवता में यकीन। मैं योगी सरकार के पिछले कुछ समय से जो काम मेरी नजर में आए हैं, मुझे ऐसा लगता है, अगरचे बहुत से मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, संपत्तियां कुर्क की गई हैं, बहुत से मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत, मानवता के तहत काम हो रहा है, कहीं ना कहीं राजधर्म निभाया जा रहा है। कहीं एक तरफा अगर कार्रवाई हुई है तो मैंने गौर किया है कि शासन आदेश के खिलाफ काम हुआ है। अगर शासन आदेश के खिलाफ काम ना हुआ होता तो हम ये शिकायत ना करते। तो शासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार से हैं, और केंद्र सरकार अगर अपना रवैया ठीक करती है तो हम अपने धरने प्रदर्शन पर पुनर्विचार करेंगे। वरना इन 11 लोगों को एक हफ्ते के अंदर अगर दोबारा जेल नहीं भेजा जाता है तो हम धरना प्रदर्शन करने पर बात हो। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों से भी अपील है कि फजूल नारेबाजी से, भीड़ लगाने से, और खास तौर से मैं गौकशी के मुतालिक कहना चाहता हूं कि जो लोग गाय काटने का काम करते हैं, सख्त उनसे हिदायत दी जाती है उन्हें कि अपने इस काम से, अपने इस फेल से थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल सकती है, थोड़ा सा फायदा कमा सकते हो, लेकिन तमाम मुसलमानों की तरफ आप अंगुष्ठनुमाई करवा रहे हैं। आपको अपने इस फेल से बाज रहना चाहिए। गौकशी किसी भी हाल में हिंदुस्तान में, खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में, नहीं की जानी चाहिए। तो ये चंद हमारी मांगे हैं मुसलमानों से, जो हम अपील कर सकते थे, मुसलमानों से अपील कर दी है। हुकूमत से हमारी जो अपील है, अगर हुकूमत हमारी उस अपील पर गौर करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ सियासत कर रहे हैं 80 और 20 वाली, और मुल्क। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिर क्या वजह है? और एक विधायक ने एक बार फिर से टिप्पणी की और उनको गिरफ्तार करने के बाद जमानत भी मिल गई। आज इसीलिए आप लोगों को तकलीफ दी है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार को अपनी पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए। नुपुर शर्मा को लेकर अगर हुकूमत ने संजीदगी से गौर किया होता तो हिंदुस्तान में जितने वाक़यात हुए वो शायद ना हुए होते। एक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार ना करके उन्होंने हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में कैसी अफरा तफरी का माहौल बनाया, इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार, केंद्र सरकार जिम्मेदार। और केंद्र सरकार मुजरिमों की पुष्टपनाही करती रहे, और सिर्फ इसलिए पुष्टपनाही करे क्योंकि मुसलमानों की दिल आज़ारी की जा रही है। ये मैं समझता हूँ सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वालों के लिए मुनासिब नहीं है। उन्हें अपने इन फैसलों पर गौर करना चाहिए। देश को अगर कायदे से चलाना है तो उन्हें सबके साथ इंसाफ करना बेहद ज़रूरी है। अगर नुपुर शर्मा पर उन्होंने कार्रवाई की होती तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तेलंगाना में जो वाक़या हुआ वो ना हुआ होता। अभी हमारी फिक्र जो है, जो ख़ास तौर से आप लोगों को हमने तकलीफ दी है कि नुपुर शर्मा के वाक़े के बाद कन्हैया की जो हत्या हुई, उस तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। और ये साबित हुआ कि जिन लोगों ने कन्हैया की हत्या की वो लोग भारतीय जनता पार्टी से मुताल्लिक लोग थे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि वो खुद नहीं आए थे, बल्कि वो हायर्ड थे। इन्हीं लोगों ने हायर्ड किया था उन्हें। सजा दी थी उस जज से बात किए बगैर, कॉन्फिडेंस में लिए बगैर। प्रदेश सरकार ने खुद निर्णय लेकर इन लोगों को छोड़ दिया। ये मैं समझता हूँ कि वो सरकार ये समझती है कि वो मुसलमानों का मुजरिम है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुसलमानों का मुजरिम नहीं है, बल्कि इंसानियत के मुजरिम है वो 11 लोग। और उनको फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार किया जाए। अगर इस सिलसिले में हमें 1 हफ्ते के अंदर कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर हम बाध्य होंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए। और माहौल जो भी बनेगा उसके बाद उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार को हमारी इन मांगों पर, इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। बरेली में भी मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि मुसलसल बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, ये बहुत खतरनाक बात है। हमने खामोशी इख्तियार की, कोई एहतजाज नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। प्रधान, लेडी प्रधान, महिला प्रधान को, उसके परिवार को गिरफ्तार कर लेना, कि गंदा पानी फेंका, झूठे इल्जामात लगाना, और पुलिस का जो रवैया रहा है मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं था। बाकी हमारी लोकल मामलात में ज़्यादा तवज्जो नहीं है। हर नहीं, भोजीपुरा के मामला हो या कावड़ से मुताल्लिक मामला हो, हमने कावड़ के वक्त भी शासनादेश के बावजूद जो कुछ भी हुआ हमने उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन व अमान चाहते हैं। तो क्या मानते हैं कि योगी, मुझे अंदेशा इस बात का है कि नुपुर शर्मा की हत्या होनी थी, लेकिन नुपुर शर्मा को बचाकर एक आम दर्जी को, कन्हैया लाल को भेंट चढ़ा दिया गया मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि टी राजा ने जो कुछ भी किया है, मुझे हुकूमत की जो पुष्टपनाही है इसे, जिस तरह उसे गिरफ्तार किया गया और चंद घंटों के बाद उसे रिहा कर दिया गया, इससे ये बात साबित होती है कि हुकूमत की मंशा ठीक नहीं है। मुझे अंदेशा इस बात का है कि टी राजा को हुकूमत या आरएसएस के गुंडे इसकी हत्या करके मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। मैंने आज आप लोगों को इसीलिए बुलाया है कि मैं इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं
कि कल अगर टी राजा के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार न ठहराया जाए, बल्कि हुकूमत को और ये जो नफरती माहौल बनाते हैं इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हमें अंदेशा इस बात का है कि जिस तरह कन्हैया लाल साजिश रच के कन्हैया लाल को मार डाला गया और मुसलमानों पर इल्जाम लगाया गया, उसी तरह टी राजा के साथ हो या किसी और के साथ हो, जिन लोगों ने सर तन से जुदा का नारा लगाया उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने गम गुस्से का इजहार करने का तरीका अपना दुरुस्त कीजिए। इस किस्म के नारे ना शरीयत इसकी इजाज़त देती है, ना मजहब इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है। सर तन से जुदा करने का हमें कोई इख्तियार नहीं है, इस किस्म का नारा लगाने का हमें कोई इख्तियार नहीं है। जो लोग इसका नारा जहालत की बुनियाद पर लगाते हो या जज्बात की बुनियाद पर लगाते हो, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, उन्हें उन लोगों को अपने गम गुस्से का इजहार करना चाहिए, लेकिन इस किस्म की हरकतों से इज्तिनाब करना चाहिए। अपने देश से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि हुकूमत की इन बेईमानियों के खिलाफ हम एक हफ्ते के बाद धरने पर बैठने जा रहे हैं। जो लोग मानवता में यकीन रखते हैं, भाईचारे में यकीन रखते हैं, वो हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, एक सवाल थोड़ा सा हटके है, माना जाता है, लेकिन वहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और उनको मारा काटा जाता है और उनका धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा है। तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या हम विरोध करते हैं और वो अमानवीय विरोध हिंदुस्तानी सरकार ने भी किया है। आप जरा अखबार उठाकर देखिए, तहकीक कीजिए। अभी 1800 पाकिस्तानी हिंदुओं को जो हुकूमत से मांग कर रहे थे कि हमें यहाँ रहने दिया जाए, हुकूमत ने जबरदस्ती उन्हें डिपोर्ट कर दिया और पाकिस्तान वापस भेज दिया। ये हुकूमत ने जुल्म किया है। तो वो जो वहां से यहाँ आए थे, पनाह लेना चाहते थे, हमने कहा था कि उनको पनाह दी जाए, उनको यहाँ बसाया जाए। 1800 ऐसे पाकिस्तानी हिंदुओं को हुकूमत ने वापस किया है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके जवाबदेह हम नहीं है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तानी हिंदू हिंदुस्तान में आता है, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी थी कि उनको जगह देते, उनको रिहाई देते, उनको वीजा देते, उनको सिटीजनशिप देते, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती उनको डिपोर्ट कर दिया 1800 पाकिस्तानी हिंदुओं को। लेकिन क्या पूरी ऐसे दुनिया में लोगों को सीख नहीं देनी चाहिए आला हजरत से, ताकि वो इस टाइप की घटनाएं ना करें? आला हजरत दरगाह शरीफ के लोग हमेशा अमन व अमान का पैगाम देते रहे हैं और हमने पाकिस्तान के गलत फैसलों की मजम्मत की है। और मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान बना भी हमारी वजह से नहीं है, बल्कि खास तौर से इसे बनवाया गया है मुसलमानों को कमजोर करने की नीयत से। आरएसएस और इस जैसे तमाम जनसंघ वगैरह इन तमाम लोगों की साजिश का नतीजा है जो पाकिस्तान वजूद में आया। अगर हमारे हाथ में ताकत हो तो हम पाकिस्तान क्या है, बांग्लादेश क्या है, हम इन तमाम को वापस अपने हिंदुस्तान का हिस्सा बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ में आज ताकत है। पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत चिल्लाते हैं, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, चलो। पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, वैसे ही दोबारा पाकिस्तान को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना चाहिए। हम तैयार हैं, हम चलने को तैयार हैं। मैं मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं करूंगा कि वो कौन था। मोहम्मद अली जिन्ना अहलेकार था आरएसएस का। उरी मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू था, हिंदू परिवार से था, गुजराती था, गुजरात से आया था, बिरादरी से निकाल दिया गया था। उस गुस्से में अपने हिंदू समाज से बदला लेने के लिए, अपनी बिरादरी से बदला लेने के लिए उसने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान बनवाया था और उसके पीछे आरएसएस और ये तमाम हिंदूवादी संगठन थे पाकिस्तान बनवाने के।